अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के मृत नागरिकों के परिवार को और घायल नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में आज तारीख 23 अप्रैल 2025 के रोज मोहम्मदी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अन्य एनजीओ के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार इन्हें नई दिल्ली इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घायल और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मदद करते हुए डरे हुए सहमे हुए नागरिकों को उन्हें हिम्मत बनाने के लिए ऐसा केंद्र सरकार कोई माहौल बनाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो आतंकी है उन्हें मार गिराए, ऐसी तरीके का करते हुए इस पर कड़ी निंदा की गई है। दिए गए निवेदन पर अध्यक्ष सैयद खादर, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, उसी के साथ एडवोकेट इम्तियाज़ खान, वहीद पटेल, एडवोकेट शाहनवाज खान, सैयद मोहतसिम SDPI, सैयद रईस, यूसुफ खान पठान, फैजुल्ला खान पठान, मोहम्मद अकबर, अब्दुल अलीम, अब्दुल्ला राज, सिराज, फारूक OBC जमात इस्लामी हिंद के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। तो हम चाह रहे कि शहर में कायदा सुव्यवस्था रहना, जिम्मेदार लोग हैं सब, खादर भाई, मौलाना, तो आपके जरिए से माध्यम से पुलिस को भी ये बोल रहे हैं, शहर का तनावग्रस्त माहौल है, अभी बहुत सारे एक दो दंगल भी हो गए बीच में। नहीं अभी ये बैठक तो राजकारणी लोग कैसा फायदा लेके कुछ और दूसरा अनुचित प्रकार नहीं हो रहा, इसलिए बंदोबस्त वगैरह टाइट रखा जाए। नहीं कर रहे, ये विनती है हमारी। प्रशासन सजग है, जिला प्रशासन और पुलिस तरह का इंतजाम करने वाले हैं। वो हमले का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हमले का कोई आतंकवादी का कोई जात और धर्म नहीं होता सर, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी वो भावना है मानवता के खिलाफ हुआ है और हम यहाँ मुस्लिम समाज की तरफ से उसका निषेध करना चाहते हैं। और सिर्फ निषेध ही नहीं, कल बंद में भी हम शरीक हैं, क्योंकि वो बहरहाल उसके निषेध के लिए बुलाया गया है। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ नहीं, वो हम मिल के उसका विरोध करना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम आज शाम को सर उसी के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं शांतता के माध्यम से, ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ मेरे भारत के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे शहर के लिए और मानवता के लिए गलत हुआ, और हम वो गलत का कभी साथ नहीं दे सकते। इसलिए हम कैंडल मार्च भी पीसफुली निकाल रहे हैं, इससे अपना कॉर्नर से ऐसा शांतता से बाबा साहब के पुतले तक आएंगे और इस तरह से हम अपनी तरफ से शांति के मार्ग से दुनिया को मैसेज देंगे कि वो अच्छा नहीं हुआ, और हम बिल्कुल उन दुखी लोगों के साथ है और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और हम जो शांतता के माध्यम से हो सकता है करेंगे, वही निवेदन के जरिए भी और वही शाम को कैंडल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान के अंदर एक आयत फरमा रहे हैं, नाहक कत्ल एक इंसान का करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर। ये पूरे इंसानियत का कत्ल है। जो कोई आतंकवादी थे, उन लोगों ने हमला किया हमारे देश के ऊपर, हम भारत सरकार से डिमांड है कि वो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से गृह मंत्री से हमारी डिमांड है। संवेदना में भेजता हूँ शासन की तरफ, और प्रशासन पूरे इंतजाम कर रहा है। आपको भी प्रशासन का अपील रहेगा, शांति से इसमें सहभागी हो जाइए। सच्चे भारत की यही पहचान होगी कि कोई धर्म मजहब का हो, लेकिन शांति से। आज कलेक्टर साहब के माध्यम से गृह मंत्री को हमने एक निवेदन दिया है। पहलगाम कश्मीर के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, जिसके अंदर हमारे भारतीय कई लोग शहीद हुए, और हम ये हमला इस आतंकी हमले का हम एक मजम्मत और निंदा करते हैं कि जिन लोगों ने ये हमला किया, हम भारत सरकार से हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करके बड़े बाजारों में फांसी दी जाए। ये आज कलेक्टर ऑफिस परभनी के सारे NGOs के जो जिम्मेदार हैं उन सब का मिलाकर मुसलमानों की तरफ से कश्मीर में जो पहलगाम के अंदर हल्ला हुआ आतंकी, उसका विरोध करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए आज सब लोग यहाँ कलेक्टर साहब को लेटर दिए हैं गृह मंत्री के पास पहुँचाने के लिए। और हम ये निवेदन के जरिए बताना आग्रह करना चाहते हैं कि आखिर मेरे देशवासियों पर इतना बड़ा हमला ये हो रहा कैसे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी आतंकी को सोचने के लिए भी
1000 बार टेंशन आए कि ये नहीं हो सकता, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम सारे मुसलमान, भारतीय मुसलमान इस हल्ले का निषेध करते हैं और परभनी वासियों से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि कल जो हमारे देशवासियों ने बंद पुकारा है, हम उनके साथ हैं और कारोबारी लोग अपना इस बंद के लिए बिल्कुल साथ दें और पूरे शांतता से पुरअमन होकर कल का बंद मनाएं और दुनिया को बताएं कि हम देशवासियों के विरुद्ध में जो आतंकी हमले हो रहे हैं हम उनका साथ नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, उनका निषेध करेंगे और उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम संविधान के माध्यम से सारी ताकत मिलकर उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जम्मू काश्मीर पहलगाम येथे जे भ्याड हल्ला झालेला आहे त्या हल्ल्यासंदर्भात आज सकल मुस्लिम समाज परभणीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गृहमंत्री यांना निवेदन देण्यात आलं। त्या निवेदनमध्ये आमचे जे जिम्मेदार लोक यांनी मागणी केलेली आहे की जे पीडित आहे, जे मृत पावलेले आहे त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि त्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहे, त्या घटनेचा निषेध व्यक्त करतो। आणि तशाच प्रकारे शांतताच्या मार्गाने आज संध्याकाळी आम्ही आपणा कॉर्नर येथून कॅन्डल मार्च काढून शांततापूर्ण मार्गाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर ते संपवणार आहेत। तर सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी सद्भावनेने या रॅलीमध्ये सामील व्हावेत। तसेच काल जे बंद होणार आहे त्यामध्ये सुद्धा सहभाग आपला नोंदवावा आणि शांतताप्रिय मार्गाने आपले निषेध नोंदवावे एवढीच मी सर्व जनतेला विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कश्मीर में पहलगाम की हुई आतंकी घटना को लेकर सकल मुस्लिम समाज की ओर से निषेध दर्शाते हुए जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया, उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान की सरकार की ओर से इस तरह का निवेदन दिया गया। परभनी बंद का ऐलान किया गया है। की अपील मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, सैयद खादर, एडवोकेट इम्तियाज खान, सामाजिक कार्यकर्ता जाफर खान, अन्य एनजीओ के पदाधिकारियों की ओर से की गई है। मुस्लिम समाज परभणी यांच्याकडून उद्या दिनांक 24/4/2025 रोजी सकल मुस्लिम समाजाने ठरवलेलं आहे की पहलगाम मध्ये जे निंदनीय घटना झालेली आहे त्या घटनेबद्दल सकल मुस्लिम समाजाने सर्व बाजारपेठ बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि सर्व सकल मुस्लिम समाजाचा याला पाठिंबा आहे। त्यामुळे सर्व व्यापारी वर्गाला, हॉटेल चालक आणि प्रत्येकाला विनंती करतो की उद्या त्यांनी कडकडीत बंद पाळावा आणि या घटनेचा निषेध व्यक्त करावा। मुस्लिम समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। उधर से गैर मुस्लिम हजरात ने भी बंद का ऐलान किया है। हम हमारी तरफ से भी अपने पूरे व्यापारियों को ये इत्तला देते हैं कि पूरे मुसलमानों ने इस बंद को कामयाब करना चाहिए और जो कश्मीर में हल्ला हुआ उसका निषेध करने के लिए ये बंद को कामयाब करना चाहिए। हमने मुसलमानों की तरफ से कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया है और वो जो शहीद हुए उनके घर वालों को शासन की तरफ से अच्छी मदद दी जाए और जिन्होंने ये हल्ला किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर रोड पर फांसी दी जाए। इस सिलसिले में कल 24 अप्रैल को परभनी के व्यापारियों से गुजारिश है कि वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखें। शुक्रिया। परभनी स्थित नानलपेट पुलिस थाने में शांतता कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडिशनल एसपी यशवंत काळे साहब, डीवाईएसपी डंबाळे साहब, पीआई कामटेवार साहब के अधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद थे। इस दरमियान लिए गए शांतता कमेटी में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, जहीर अब्बास, मौलाना जहांगीर नदवी साहब, एडवोकेट इम्तियाज खान, सैयद खादर साहब, जाफर खान, मूसा खान साहब, मौलाना मोहतसीम, अन्य प्रतिष्ठित नागरिक और सभी पीस कमेटी के मेंबर इसमें मौजूद थे। इस समय जो बात कही गई जिसमें कहा गया है कि जो परभनी की शांतता और जिले की शांतता भंग कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसी आवाज़ उठाई गई। दरमियान परभनी का पुलिस प्रशासन में से परभनी शहर की पुलिस ये एक ही समुदाय को टारगेट बनाने की कोशिश कर रही है। समाज के व्यक्ति अपनी राजनीतिक अटकेलियां चलाते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सामने धमकी भरे बातें करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा खेद बताते हुए एडवोकेट इम्तियाज खान ने पीस कमेटी में क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। सांगतायत की आम्हाला चेतावणी, कोण चेतावणीवर भाषण दिलं, आम्ही काय बोललो नाही आणि बोलणारही नाही। आता तुम्ही जसं सांगता तसं आम्ही प्रत्यक्षात जाऊन निरोप देऊ प्रत्येक एक दुकानदाराला। त्या चेतावणीखोराला बोलवलं ना, ज्यांनी चेतावणीखोर आता तुम्हाला दाखवतो मोबाईल मध्ये, जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष बोलतो तो जिल्हा ऍडमिनिस्ट्रेशन समक्ष की जर तुम्ही दुकान बंद केले नाही वकील साहेब आपला विषय आणि तुम्ही आम्हाला बोलून हे करतात की बाबा असं करू नका, बोले शांतता रखने की जिम्मेदारी हमने ली है कि हर बार सबकी है। देश हमारा है, शहर हमारा है, हम बिल्कुल शांतता रखेंगे।
लेकिन बोलने का मतलब ये हमको तुम वो टारगेट मत बनो हर बार। उसको भी बुलाओ जिसने ये चेतावनी दिया और आप लोगों को परेशान किया। आप लोग तो परेशान हुए छुए, हम भी परेशान हुए इसमें। अब हमारे लोगों के कारोबार बंद, बिल्कुल कारोबार बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन कारोबार बंद रहेगा। तो आप उसके भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करो ना, अभी पहले प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करो, उसको नोटिस दो। आप तो ऐसा बंदोबस्त करके दे रहे हो कि 4 बजे आएगा और वो निवेदन देगा और हमने देखना खाली फिर। वकील साहब असल में है ना, परभनी के अंदर कभी भी बंद होता कोई भी समाज का, आज से है ना कुछ सालों पहले तक एक प्रथा थी, 2-1 साल पहले तक, कि अगर ये कुछ मुस्लिम का इशू हुआ तो हम लोग हिंदू ब्रदर के पास जाते थे, रिक्वेस्टेड ऑर्डर करते थे कि भाई ऐसा ऐसा इशू हुआ है, आप हमारे दुख दर्द में शामिल होइए। तो वो भी हमारे साथ कंधे कंधा लगा के हमारे पूरे क्लिप निकालते थे, तो हिंदू ब्रदर भी हमारे साथ में आते थे और ये सारे इशू बंद करा के एक अच्छे से पूरे परभनी की तरफ से पैगाम जाता था। ये एक प्रथा थी। और आज जो शहर का माहौल ख़राब हो रहा सर, कि दादागिरी की लैंग्वेज, ये कर दो वो कर दो, तो हम लोग ये बच्चे आके गलत काम करता है तो सर आपने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगरचे एक्शन नहीं लेंगे सर उनके ऊपर तो ये दादागिरी बढ़ जाएंगी और कल अपने शहर के वास्ते घातक करेंगे सर ये सारी चीज़ें। कल के बंद में हमारे सकल मुस्लिम समाज की तरफ से इंशाल्लाह हम बंद का आह्वान करें। ये खाली एक समाज का नहीं है, पहले हम लोग भारतीय है और भारतीयों का एक विषय है कि पूरे देश को एकदम कलंक लगा है कि हमारा जो इंटेलिजेंस थी कहीं ना कहीं कमजोर गिरने की वजह से बार बार हमारे देश के ऊपर, लास्ट टाइम पुलवामा हुआ है, कभी कोलगाम हुआ, हर 2-5 साल के अंदर कभी कसाब आके मार रहा है। ये बार बार जो हमारे देश के अंदर जो हमले हो रहे ये हमारे देश को एकदम चिंता का विषय है। और कल का जो विषय भी मोदी को थोड़ा शॉर्ट करते सर, कल का जो विषय है इंशाअल्लाह ताला हमारे को दर्द हुआ है कि हमारे देश के अंदर ये घटना घटी और पूरा हमारा समाज तैयार है एक पीसफुली बंद करने के लिए। हमारा सर बट आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, यदि अगर से कोई दुकानदार को गलती से इमरजेंसी इश्यूज रहते हैं मेडिकल से, हॉस्पिटल से, तो ये कहीं अगर से कुछ आधा शटर खोल के के मसले को लेकर, तो बहरहाल हम सारे मुस्लिम समाज दुखी हैं इस बात को लेकर कि मेरे कुछ समाज का लोगों ने कुछ अपने नेतृत्व पे विशेष ये घटना की है और इससे हम दुखी हैं। और इस दुख का इजहार हमने कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देकर भी किया और हम वो जितने लोग वहाँ शहीद हुए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उनके वारसदारों को जो शासकीय मदद मिलती है हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचे ऐसे निवेदन में लिख के भी दिए, आज भी आपके सामने मान रहे हैं। और उनके निषेध में हम ये भी कल बंद रखना, परभनी शांतिपूर्ण तरीके से सारे समाज ने बंद रखना और श्रद्धांजलि दिला, ऐसा हमारा आज ये ऐलान है। और हमारे शहर की शांतता के लिए हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल करें। कल अगर कोई बंद कराने आए तो आप उनसे पहले ही अपना जिम्मा समझ के बंद रख ले, ये अपने लिए ज्यादा अच्छा है। को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके मोहल्ले में वो बंद रखेंगे, अपने मोहल्ले में हम बंद रखेंगे, सब मिलाकर शांतिपूर्ण कल बंद होगा। और वो कश्मीर के विरुद्ध में जो भी कार्रवाई हुई हम उसका निषेध करने के लिए कल बंद रखेंगे, ऐसा अपने समाज की तरफ से हम आश्वासन देते हैं। और आपसे भी विनती करते हैं कि अगर समाज के वर्सेस कहीं कुछ ऐसी गतिविधि होती होंगी तो आपका जो गोपनीय विभाग है उसको थोड़ा सा सतर्क रख के जो शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है वहां आपका डंडा इस्तेमाल हो ताकि पूरी तरीके से समाज हमारा शांत रहे। धन्यवाद। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.